बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का सफ़र तमाम हो चुका है। आखिरी मैच में इंग्लैंड ने 93 रन से शिकस्त दे दी। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी इंग्लैंड ने क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तान को सेमीफाइनल खेलने के लिए मैच मखसूस रन रेट से जीतना था, लेकिन इंग्लैंड ने टॉस जीतते ही पाकिस्तान को सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर कर दिया। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने 9 मैच खेले, सिर्फ 4 जीते, वो भी नीदरलैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड से। भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जनूबी अफ्रीका और अफगानिस्तान से शिकस्त हुई। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की वाहिद नुमायां परफॉर्मेंस श्रीलंका के खिलाफ रही, जहां कौमी टीम 345 का हदफ हासिल करके वर्ल्ड कप की तारीख का सबसे बड़ा हदफ हासिल किया। इसके अलावा न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में फ़खर जमान की धुआंधार सेंचुरी नुमा रही। कौमी टीम के खिलाड़ी कल ही भारत से दुबई रवाना हो जाएंगे, जहां से अपने अपने शहरों की फ्लाइट्स पकड़कर वतन लौटेंगे। बलोचिस्तान के साहिल के करीब 27 फुट लंबी वेल जाल में फंस गई है। जियो न्यूज़ की नुमाइंदा उनीबा ज़मीर शाह के मुताबिक जाल में फंसने वाली ये वेल ब्राइड्स कहलाती है और मादूमी के खतरे से 2-4 जानवरों की फहरिस्त में शामिल है। बुलेटिन में एक बार फिर खुशामदीद। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। इस मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने गज़ा की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत की है। निगरान वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीन कॉज को उजागर करने के लिए सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के किरदार और कोशिशों को सराहा। मुश्तरका अरब इस्लामी सरबराही इजलास ने गजा पर जंग के लिए इसराइल के हक़ दिफा की जवाज़ को मुस्तरद कर दिया है। अरब इस्लामी सरबराही इजलास ने दुनिया से इसराइली हुकूमत को हथियारों की फराहमी रोकने का मुतालबा कर दिया। मुश्तरका अरब इस्लामी सरबराही इजलास के एलामे में कहा गया है कि आलमी बरादरी गजा का मुहासरा ख़त्म करवा के वहाँ फंसे फ़लस्तीनियों को इंसानी इमदाद की फराहमी यकीनी बनाए। एलामे में कहा गया है कि मुश्तरका अरब इस्लामी सरबराही इजलास गजा पर इसराइली जारियत, जंगी जराइम और गैर इंसानी कत्लेआम की मज़म्मत करता है। अक़वाम मुत्तहिदा ने शमाली गजा से 80,000 फ़लस्तीनियों की जनूब मुंतकली को जबरी बेदखली और इज्तिमाई सज़ा करार दिया है। एक बयान में अक़वाम मुत्तहिदा की डायरेक्टर कम्युनिकेशन जोले टोमा ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा अपने इमदादी कारकुनों पर हमास के अरकान होने का इसराइली इल्ज़ाम मुस्तरद करती है। अक़वाम मुत्तहिदा का हर कारकुन जाँच पड़ताल के बाद मुकर्रर किया गया, जिसकी फ़हरिस्तें भी इसराइली हुकूमत को पहले ही दी जा चुकी हैं। बरतानिया में गजा के मजलूम फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती। मुसलसल 5वें हफ्ते लंदन की सड़कों पर हज़ारों अफराद की रैली। गजा में जंग बंदी का मुतालबा करते हुए मुजाहिरीन अमरीकी सिफारत खाने के सामने से गुजरे। वॉक्सहॉल ब्रिज से गुजरती रैली में आतिशबाजी भी की गई, जिससे धुएं के बादल बन गए। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में मुश्तरका अरब इस्लामी सरबराही इजलास से खिताब में सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने गजा पर जंग को मुस्तरद कर दिया। कहा, गासिब कुव्वत फ़लस्तीनियों के खिलाफ जराइम की जिम्मेदार है। मशरकी बैतुल मक़दस दारुल हुकूमत के साथ 1967 वाली फ़लस्तीनी रियासत का क़याम नागुज़ीर है। और ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने मुश्तरका अरब इस्लामी इजलास से खिताब में कहा कि इस्लामी ममालिक को चाहिए कि इसराइल को तेल और दीगर अशिया की फराहमी पर पाबंदी लगाए। सेहूनी रियासत के साथ सिफारती ताल्लुकात ख़त्म होने चाहिए। गजा में बच्चों और ख़वातीन पर बम बरसाना इंसानियत सोच जुर्म है। अंधी बमबारी रुकनी चाहिए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने इसराइल के जंगी जराइम को आलमी अदालत इंसाफ के सामने उठाने का मुतालबा किया है। रियाद में अरब इस्लामी सरबराही इजलास से खिताब में उन्होंने कहा कि इसराइल एक जारे और काबिज़ मुल्क है। पाकिस्तान 1967 की सरहदों के मुताबिक रियासत फ़लस्तीन के क़याम का हामी है। अरब इस्लामी सरबराही इजलास से खिताब में तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि इंसानी हुकूक की बातें करने वाले मगरबी ममालिक की फ़लस्तीन में कत्लेआम पर खामोशी शर्मनाक है। इसराइली हुकाम के मज़ालिम का आलमी अदालत इंसाफ में एहतसाब होना चाहिए। रावलपिंडी के इलाके शाह खालिद कॉलोनी में 3 बच्चे संदूक में बंद होने से जाम भाग हो गए हैं। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि घर वालों के मुताबिक तीनों बच्चे खेलते हुए ट्रंक में बंद हुए। जाम बहक होने वालों में 2 बच्चियां और 1 बच्चा शामिल है। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक तीनों बच्चों की मौत दम घुटने से हुई।
लाहौर में मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ से पार्टी रहनुमाओं ने मुलाकात की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि पार्टी तारीखी जज्बे से इलेक्शन में हिस्सा लेगी। इंतखाबात में नून लीग की कामयाबी पाकिस्तान की कामयाबी और मईशत की बहाली की जमानत होगी। शहबाज शरीफ ने कहा कि नून लीग इंतखाबात में जितनी ज़्यादा नशिस्तें जीतेगी उतनी तेज़ी से महंगाई में कमी लाना मुमकिन होगा। मुलाकात करने वालों में राना सनाउल्लाह, अताउल्लाह तारर, सायरा अफजल तारर, इरफान खान डाहा, मोहम्मद खान डाहा, नासिर बसाल, निसार चीमा, मलिक इकबाल, जहीर इकबाल, राना रऊफ़, राना आतिफ रऊफ़ और साकिब खुर्शीद शामिल हैं। असद उमर ने भी चेयरमैन पीटीआई से मुकम्मल तौर पर राहें जुदा कर ली हैं। तहरीक इंसाफ की बुनियादी रुकनियत से मुस्ताफ़ी होने और सियासत मुकम्मल तौर पर छोड़ने का भी ऐलान कर दिया। सोशल मीडिया पर अपने बयान में असद उमर ने कहा कि वो रियासती इदारों के साथ तसादुम की पॉलिसी से मुत्तफिक नहीं है। ऐसी पॉलिसी रियासती इदारों के साथ शदीद टकराव का बाइस बनी है, जो कि मुल्क के मफाद में नहीं। असद उमर का ये भी कहना था कि वो उन तमाम लोगों के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने 10 साल सियासी सफ़र में साथ दिया। ख़ासतौर पर अपने हल्के NH इस्लामाबाद की टीम और वोटर्स का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिन्होंने 2 बार मुंतखब किया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून सहूलतकारी से नहीं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन से पंजाब और वफाक में हुकूमत बनाएगी। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान राना सनाउल्लाह ने कहा कि मुस्लिम लीग नून की कोई सहूलतकारी नहीं हो रही। राना सनाउल्लाह ने कहा कि क्या ये ज़रूरी है कि हर इलेक्शन में ही नून लीग के लिए मुश्किल हालात हों? अनफेयर और अपना फ्री इलेक्शन के नतीजे में जो है आवाम का मैंडेट जो है वो हासिल करेंगे और इंशाअल्लाह ताला कामयाब हो के न सिर्फ पंजाब बल्कि वफाक में भी गवर्नमेंट बनाएंगे। ये जो बातें हो रही हैं कि जी वो सहूलत और फैसिलिटेशन, वो भाई पाकिस्तान मुस्लिम लीग एक पॉलिटिकल जमात है, तो मामला ये है कि क्या मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ हर मरतबा यही हालात होने चाहिए? हर मरतबा जो है वो मुस्लिम लीग नून को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलनी चाहिए? पाकिस्तान मुस्लिम लीग को झूठे मुकदमों में जो है वो पाबंदे सलासल ही रखा जाना चाहिए? और अगर अब ऐसा नहीं है तो ये जी अपना ये सहूलतकारी है, कौन सी सहूलतकारी है? अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद ने कहा है कि इदारों से उनके अच्छे ताल्लुकात को नज़र लग गई है और चिल्ला भी उल्टा पड़ गया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर गुफ्तगू में शेख रशीद ने कहा कि पहले उनके खिलाफ 20 केसेस थे जो अब 86 हो गए हैं। इतने तो उनके पास जमानती भी नहीं है। मेरी अदलिया के साथ साथ अदारों से भी कभी नहीं बिगड़ी। पता नहीं क्या हो गया, हमारे अदारों के साथ इतने अच्छे तल्लुकात थे कि नज़र लग गई, चिल्ला उल्टा पड़ गया। तो 66 केस वहाँ से हो गए हैं, 66 और 20 86 केसेस में अल्लाह मदद करेगा। ये 86 केसेस अभी 20 में ज़मानत है, 60 ज़मानती मैं कहाँ से लाऊंगा ये अल्लाह को पता है। लेकिन मेरी दरख्वास्त ज़रूर है बड़े लोगों से कि जो लोग बेचारे बेगुनाह हैं, मैं हल्फ देने के लिए तैयार हूँ। कई लोग अंदर बेगुनाह हैं, उनके पास ज़मानती भी नहीं है। अगर ज़मानत पर बाहर आते हैं तो उन गरीबों को, छाबड़ी वाले को, रबड़ी वाले को, खीर दूध वाले को दोबारा अंदर कर देते हैं। कोयटा में बलूचिस्तान अवामी पार्टी और जमीयत अहले हदीस बलूचिस्तान की क़यादत के दरमियान मुलाकात हुई। मुलाकात में चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी, सेनेटर मंजूर काकड़, खालिद लांगू, मौलाना अली अबू तराब और दीगर रहनुमा शरीक हुए। मुलाकात में दोनों सियासी जमातों के दरमियान भरपूर सियासी ताउन पर इत्तेफाक किया गया। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने कहा कि सूबे की तरक्की में तमाम स्टेक होल्डर्स और सियासी जमातें मुत्तहिद हैं। सादिक संजरानी का कहना था कि हुकूमत और अवाम फ़लस्तीनी अवाम के साथ शाना बशाना खड़ी है। कोशिश है कि फ़लस्तीन के मसले का देर पा हल निकल आए। कौमी ख़जाने को 29 अरब रुपये का नुकसान पहुँचाने के इल्ज़ाम में मारूफ कारोबारी शख्सियत और सनतकार इकबाल ज़ैद अहमद को नैब ने हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में एहतसाब अदालत पेशी के मौके पर अदालत ने ज़मानत में तौसी नहीं दी। इकबाल ज़ैद अहमद और उनके 2 बेटों को गिरफ्तार करके जेल भेजने के अहकामात दे दिए। इकबाल ज़ैद अहमद के अहले खाना ने उन पर आयद इल्ज़ामात को मुस्तरद किया है। सिंध हाई कोर्ट बेंच में इकबाल ज़ैद और दीगर अफराद की दरख्वास्त से ज़मानत दायर कर दी गई। अदालत ने नैब से 14 नवंबर तक जवाब तलब कर लिया। गजा में इसराइली जहरियत के खिलाफ बरतानिया के दारकूमत लंदन में लाखों अफराद ने एहतजाज किया। लंदन की फ़ज़ा फ़लस्तीन को आज़ाद करो के नारों से गूंज उठी। इसी हवाले से मज़ीद आपको बताएंगे
जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मुर्तज़ा अली शाह। बरतानवी तारीख के चंद बड़े मुजाहरों में से एक मुजाहरे का एहतमाम सेंट्रल लंदन में स्टॉप द वार कोalition और दीगर जमातों ने किया। इस मुजाहरे में जो मुंतज़मीन थे, जिसमें तकरीबन 6 तंजीमें शामिल थी, उनके मुताबिक 1 मिलियन के करीब लोग जमा हुए। इराक वॉर के खिलाफ जो 1.5 मिलियन का मार्च हुआ था, उसके बाद ये दूसरा बड़ा मुजाहरा था जिसका यहाँ पर जो मुतालबा था कि फ़लस्तीन में जो मज़ालिम ढाए जा रहे हैं इसराइली अफवाज की तरफ से, इसराइली हुकूमत की तरफ से, उनको बंद किया जाए, इमीडिएट सीज़ फायर किया जाए और जो वहाँ पर जो नस्ल कुशी हो रही है उसका ख़ात्मा किया जाए। इस मुजाहरे में पूरे बरतानिया से मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, यहूदी बड़ी तादाद में शामिल हुए और उन्होंने न सिर्फ इसराइली हुकूमत की मज़म्मत की बल्कि उसके साथ साथ उन्होंने बरतानवी वज़ीर आज़म रिशी सुनक और ख़ास तौर पर होम सेक्रेटरी स्वाला ब्रावरमैन की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की और कहा कि इसराइल एक तरफ फ़लस्तीनी अवाम पर बम गिरा रहा और तकरीबन 15,000 फ़लस्तीनियों को अब तक शहीद किया जा चुका, जबकि दूसरी तरफ बरतानिया में बरतानवी होम सेक्रेटरी और प्राइम मिनिस्टर यहाँ के वो जो बरतानवी अवाम और कम्युनिटीज़ को एक दूसरे के ख़िलाफ़ न सिर्फ सफ़ आरा कर रहे हैं बल्कि वो मुसलमानों और दीगर कम्युनिटीज़ के ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ स्टेटमेंट्स देकर उनकी ज़िंदगियों को भी ख़तरे में डाल रहे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी की वतन वापसी कल से होगी। कुछ खिलाड़ी सुबह और कुछ शाम में दुबई रवाना होंगे, वहां से अपने अपने शहरों की फ़्लाइट पकड़ेंगे। आज इंग्लैंड ने वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को आखिरी मैच में हरा दिया था। फीफा वर्ल्ड कप 2026 क्वालिफायर राउंड 2 का मैच खेलने के लिए पाकिस्तान फुटबॉल टीम सऊदी अरब पहुंच गई है। कौमी फुटबॉल टीम इस्लामाबाद से सऊदी अरब के शहर दमाम पहुंची। वर्ल्ड कप क्वालिफायर राउंड में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मैच 16 नवंबर को शेड्यूल्ड है। 8वीं थल जीप रैली के स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले इख्तिताम पजीर हो गए हैं। अदनान मुश्तबा की रिपोर्ट देखिए। 8वीं थल जीप रैली का रंगारंग मेला जारी है। रैली में आज स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले खत्म हो गए। स्टॉक कैटेगरी में 3 खवातीन रेसर्स समेत 52 रेसर्स ने हिस्सा लिया। रैली के लिए जिला कोट अद्दू, लिया और मुजफ्फरगढ़ के इलाकों पर मुश्तमिल 200 किलोमीटर तवील ट्रैक तैयार किया गया था। मैं तो कहता हूँ जी आए, सपोर्ट करें हमें और इस रेस में अगली बार आप भी शिरकत करें। अगर चला नहीं सकते तो जरूर देखने जरूर आया करें। स्टॉक कैटेगरी में दूसरे नंबर पर ट्रैक पर रवाना होने वाले मोहम्मद मरवत 200 किलोमीटर का फासला 2 घंटे 28 मिनट और 55 सेकंड में तय करके सबसे पहले फिनिशिंग पॉइंट पर पहुंचे। मोहम्मद जुहेब ने मुकर्ररा फासला 2 घंटे 29 मिनट और 17 सेकंड में तय किया और दूसरे नंबर पर ट्रैक पर पहुंचे। इस मौके पर फिनिशिंग पॉइंट से कुछ मीटर कबल एक गाड़ी को हादसा भी पेश आया। रेसर अकबर सुल्तान की गाड़ी तेज रफ्तारी के बाइस उलट गई। रेस्क्यू एहलकारों ने रेसर और नेविगेटर को बाहिफाजत गाड़ी से निकालकर इब्तिदाई तिब्बी इमदाद फराहम की। हम लोग इस्लामाबाद से आए स्पेशली इस थल रैली को एंजॉय करने के लिए और हमारे बच्चे भी हमारे साथ हैं। बहुत ज्यादा एंजॉय करें, यहाँ पे गाड़ियाँ भाग गई और मट्टी उड़ी और बहुत ज्यादा यहाँ पे मजा आ रहा है हमें। थल जीप रैली में 12 नवंबर इतवार के रोज प्रीपेड कैटेगरी के मुकाबले होंगे। प्रीपेड कैटेगरी में साहबजादा सुल्तान, नादिर मक्सी और जैन महमूद समेत मुल्क के मारूफ रेसर हिस्सा लेंगे। कैमरामैन अयूब कुरैशी के साथ मोहम्मद अदनान मुश्तबा, जियो न्यूज़, मुजफ्फरगढ़। अभी आपको अहम खबर थे। खैबर पख्तूनख्वा के नए निगरान वज़ीर आला का तकर्रुर साबिक वज़ीर आला महमूद खान और साबिक अपोजिशन लीडर अकरम दुर्रानी की मशावरत से होगा। इसी हवाले से बात करेंगे जियो न्यूज़ पेशावर के ब्यूरो चीफ शकील फरमान अली से। शकील, कब होगी ये मशावरत और क्या कोई नाम भी सामने आए हैं? देखें, सूबे में निगरान वज़ीर आला की तकरीर के हवाले से जो इबाहम था वो अब दूर हो गया और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा अजीब अली ने इसमें रोल अदा किया है। महकमे कानून से उन्हें राय मांगी थी और इस हवाले से एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा से भी जो है राय तलब की गई थी और राय ये आ गई है कि 224 जो आइन का आर्टिकल है उसी के तहत जो है नए निगरान वज़ीर आला की तकरीरी होगी और साबिक वज़ीर आला जो है महमूद खान साहब और अपोजिशन लीडर कल वो मुलाकात करेंगे 11 बजे CM हाउस में। 3 दिन दिए गए हैं कि 3 दिन के अंदर जो है वो किसी एक नाम को फाइनल करें और ये भी जो लेटर लिखा गया है उनको कहा गया है कि रसूल दावर भी हमारे साथ है। रसूल दावर, आज सुबह से आप इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं, अभी लेटेस्ट क्या अपडेट है इस मामले पर?
जी बिल्कुल, इस हवाले से खैबर पख्तूनख्वा के जो निगरान वज़ीर कानून है जस्टिस रिटायर सैयद अरशद हुसैन शाह, उनका मौक़िफ़ कुछ अलग है। वो कह रहे हैं कि वज़ीर आला की फौतगी पर नए वज़ीर आला की तकर्री पर आईन व कानून खामोश है, और उनका ये कहना है कि इस वक्त जो सूबाई काबीना है वो तहलील नहीं है। इनका मौक़िफ़ अलग है और ये कह रहे हैं कि वज़ीर कानून का ये कहना है कि निगरान काबीना उस सूरत में तहलील होती है जब वज़ीर आला खुद इस्तीफ़ा दे। इस मामले में उसने खुद इस्तीफ़ा नहीं दिया है बल्कि वो फौत हो चुका है। तो इस हवाले से गवर्नर हाउस में भी जो कुछ चल रहा है, लेकिन दूसरी जानिब जो इसका सूबाई वजीर कानून है वो इस की मुखालिफत कर रहा है। वो कहते हैं कि अभी काबीना तहलील नहीं हुई है। जी बहुत शुक्रिया आपका रसूल दावर।